नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण का आखिरी चरण जारी है। सभी सियासी दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। आखिरी दिन तो पूर्वांचल के इस क्षेत्र में दिग्गजों का जमघट भी लगा हुआ है। क्या मोदी, क्या शाह, क्या नड्डा, क्या अखिलेश यादव, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा और क्या राहुल गांधी, क्या ममता, सभी दिग्गज अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। भले ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 349 सीटों पर चुनाव हो चुका हो और बीजेपी से लेकर सपा तक अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हो, लेकिन जब तक आखिरी बाजी ना चली जाए विजेता कौन होगा ये तय करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए 9 जिलों की 54 सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ में वाराणसी तक के 9 जिलों की 7 मार्च को वोटिंग होनी है, जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे ज्यादा खास है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिस तरह छठे चरण में सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर थी, तो वहीं 7वें चरण में मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अग्नि परीक्षा से ये कम नहीं है। इसलिए पीएम मोदी 3 दिन से वाराणसी में डटे हुए हैं और काशी और साथ ही पूर्वांचल की जनता को साधने के लिए वो रोड शो से लेकर जनसभा भी कर रहे हैं। हालांकि इस बार पूर्वांचल के सियासी हालात थोड़े बदले हुए हैं। छोटे दलों में सुबह सपा ने इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में अपनी जोर आजमाइश की है, तो 7वें चरण भी अपना अच्छा खासा जनाधा है, जिसके दम पर जीत की आस लगाए बैठे हैं। 7वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव है वहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो ज्यादा चरण 1900 के हावी रहा है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 7वें चरण की 54 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 36 सीटें पर जीत हासिल की थी, जिनमें से बीजेपी को 29 अपना 4 और सुबह सपा को 3 सीटें। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सीटें जीती थी और बसपा ने 6 सीटों और निषाद पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था, क्योंकि इस बार ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़कर सपा के साथ अपना हाथ मिला लिया है, तो निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। यानी इस बार की लड़ाई 2017 के मुकाबले काफी हद तक बदली बदली नजर आ रही है। आखिरी चरण के रण को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पहले उनका परिचय, उसके बाद में चर्चा की शुरुआत। दीपक बघेल जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। जावेद अहमद जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। विनय कुमार जी सपा से नेता है और साथ ही संजीव कौशिक जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले शुरुआत दीपक जी आपके साथ ही करूंगी कि 1 घंटे से भी अब कम का समय बचा है, जिसके बाद में चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद में गेंद होगी जनता के पाले में, तो कितनी उम्मीदें हैं जनता से? जनता से बहुत उम्मीद है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था 2017 में और जब से हम लगातार सेवा भाव के साथ में जनता के लिए काम करते आ रहे हैं। 2017 के बाद वो सबको दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या, बलवा, अपहरण और लूट के किस्से सुनाई देते थे, दंगों की आवाज सुनाई देती है, आतंकवादियों के बम धमाके देखे जाते थे। आज वही उत्तर प्रदेश नए विकास के पथ पर चल रहा है, ये दिखाई देता है। आज देखिए काशी के अंदर काशी विश्वनाथ का एक भव्य कॉरिडोर बनता है, वहीं पर एक्सप्रेसवे बनता है जो गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक सीधा जाता है। गोरखपुर के अंदर एम्स बनता है और उसी के बाद गोरखपुर के अंदर कारखाना भी बनता है। तो ये सारा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। तो ये विकास जो उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर आया है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थापित किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थापित किया गया है, राशन से लेकर सुशासन तक की जो व्यवस्था है वो लगातार की जा रही है और जनता को इसका सीधा लाभ मिला है। इससे पूर्व की सरकारें आती थी, योजनाएं लेकर आती थी। दीपक जी, पूर्वांचल की लड़ाई तो कभी विकास की लड़ाई रही ही नहीं है, वहां के तो मुद्दे ही कुछ और रहे हैं, उस पर भी कुछ बात रखिए अपनी। जी अमनदीप जी, यही परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर और पूर्वांचल के अंदर लाया है। पूर्वांचल को आर्थिक रूप से दीपक जी, विकास को लेकर जितनी मर्जी आप बातें कर ले स्क्रीन पर बैठकर, लेकिन जो असल मुद्दे हैं वो तो वो जातिगत समीकरण रहा है। आप लोग विकास की बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात होती है तो आप लोग जातिगत समीकरण को साध के टिकट देते हैं और जातिगत समीकरण कहीं बिगड़ ना जाए तो उसके लिए आप अन्य पार्टियों से गठबंधन भी करते हैं।
तो सामने देखिए, कुछ और, अमनदीप पीछे जी, कुछ और। नहीं देखिए अमनदीप जी, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो जाति के बंधन को तोड़ा है, आप टिकट की बात कर रहे हैं, उसमें भी ये चीजें, कई सारी चीजें देखी जाती है, पर उसके अंदर ये भी देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास भी तो किया है। एक लाभार्थी वर्ग जो हमने खड़ा किया है, एक नई जाति की शुरुआत की है जो लाभार्थी है, जिसके पास सीधी योजनाएं पहुंचती हैं। तो ये सारी चीजें भी देखी जाती है। और बाकी चुनाव में जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है वो तो एक प्रक्रिया है, उसके अलावा भी तो कई सारी चीजें हैं। आज वहां सुशासन की व्यवस्था कायम हुई है। ठीक है, लेकिन विकास को लेकर आप जो बातें कह रहे हैं उस हर एक जवाब का काउंटर क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर एम्स का जिक्र किया, तो वहीं कोरोना के समय हमने देखा कि क्या कुछ स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। देखिए उसी कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा अगर किसी का बेहतरीन मैनेजमेंट रहा तो उत्तर प्रदेश सरकार का रहा। अगर उसके बाद में किसी ने वैक्सीनेशन करवाया तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार का था। जब विपक्षी दल लगातार पक्ष पर हमला कर रहे थे। दीपक जी, पॉपुलेशन भी तो सबसे वैक्सीन ज्यादा है ना, अगर जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो वैक्सीनेशन जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा होगा। इसको आप बीजेपी की उपलब्धि कैसे बता सकते हैं, और ये तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। अमनदीप जी, यही तो कम समय में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने का काम किया। जहां अमेरिका जैसे देश और ब्रिटेन जैसे देश और रशिया जैसे देश ने अपने घुटने टेक दिए, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दीपक काम जी, किया। किसी देश ने घुटने नहीं टेके हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आपकी जगह कोई और भी पार्टी होती, जिसकी सरकार होती, तो उसकी की तरह पेश कर रहे हैं। सर, ये तो जिम्मेदारी है सरकार की। अमनदीप जी, हम तो खुद कहते हैं कि हम तो 2017 के बाद हमें जनता ने आशीर्वाद दिया तो हम सेवा भाव के साथ में काम कर रहे हैं। हमने कोई एहसान नहीं किया, ये हमें दायित्व था और हमने अपने दायित्व। देखिए जापानी बुखार की मैं आपको बात बताता हूँ अमनदीप जी, अब मैं 10 सेकंड के अंदर खत्म करता हूँ। जापानी बुखार की बात बताता हूँ। पूर्वांचल के बच्चे असमय काल के गाल पे लगातार जाते रहे। आज उसका पूर्ण रूप से उन्मूलन करने का काम किसने किया? वो क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नहीं किया? क्योंकि वो पूर्वांचल से आते हैं और वो जानते हैं कि पूर्वांचल की प्रमुख समस्या क्या है। आज उनका समूल नाश हुआ। सरयू नहर परियोजना क्या किसानों के लिए उसकी आवश्यकता नहीं थी, लंबित पड़ी थी? आज उसका भी पूर्ण रूप से काम करने का काम किया तो वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम किया। वहां पर बिजली नहीं पहुंचती थी, लोगों के पास में बिजली नहीं थी। आप सोचिए, आजादी के 70 वर्षों तक लगातार लोगों के घर में बिजली ना पहुंचे, वो कितना कष्टदायक था। आज उनके घर में बिजली पहुंची है, उनके घर में रोशनी पहुंची है। ये भी काम भारतीय मतलब जो 70 साल में विकास नहीं हुआ था वो आपने इन 5 सालों में विकास कर दिया है। समाजवादी पार्टी से नेता जुड़े हुए हैं, उनका रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं। सर, आखिरी फेज का इलेक्शन है, उस पर भी अपनी बात रखिएगा। और साथ ही जो दीपक जी अपनी बात कह रहे थे कि एक लंबा कार्यकाल गुजरा जिसमें उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ, उसके बाद में इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, इस पर भी अपनी बात। है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लिख करके दे देते हैं, ये लोग सुनाते रहते हैं आतंकवाद और ये सारी चीजें बताते हैं। लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जो इन लोगों ने जो वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से, उस पर ये बात नहीं करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं न कहीं देखिए बनारस से उनको किनारे कर दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी को पता चल गया कि अब भारतीय जनता पार्टी का यहां से सफाया हो गया। तभी आज मोदी जी को खुद उतर करके अपनी पूरी भारी भरकम कैबिनेट के साथ बनारस को बचाने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि कहीं न कहीं वो वहां से सांसद प्रचार को लेकर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते। प्रचार को लेकर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते। आपके भी तो दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे थे, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, कई सारे ऐसे नेता हैं। आपने तो बंगाल से ममता बनर्जी को बुलवा लिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव। अरे पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को भी बुलवा लिया, फिर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों प्रचार कर रहे हैं? लड़ाई यहाँ जी नहीं, बिल्कुल लड़ाई यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी भारतीय जनता पार्टी से अकेले लड़ रहे हैं। आज जब योगी जी को किनारे कर दिया गया, कहीं न कहीं उनकी उपयोगिता समझ में आ गई कि उनकी कोई उपयोगिता नहीं है उत्तर प्रदेश में। आज जरूरत क्या है? आज मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता है। आज यूक्रेन में जिस तरीके से 10 डिग्री के पर जो है छात्र सड़कों पर खड़े होकर के पुकार रहे हैं, आज यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है रोड शो कर रहे हैं। आवश्यकता आज क्या है? आज आवश्यकता है हमारे भारत के, हमारे उत्तर प्रदेश के जो बच्चे यूक्रेन में हैं, फंसे हुए हैं, उनको बचाने की है। लेकिन आज यहाँ रोड शो चल रहा है माननीय पर। अरे आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके जिम्मे छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को पता है कि योगी जी के बस का उत्तर प्रदेश नहीं है। इसी तरीके से जनता को भी पता है कि योगी जी के बस का
उत्तर प्रदेश जल्दी नहीं से है। जवाब ले लेते हैं इस पर। इसीलिए दीपक उत्तर जी, प्रदेश से इनका सफाया हो दीपक जी, चुका है। मुझे लगता है कि आपने सुना ही होगा, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यूक्रेन से अपने छात्रों स्टूडेंट्स को लेकर आए, वो तो चुनाव प्रचार में बिजी हैं। यूक्रेन से लगातार हमारा ऑपरेशन गंगा लगातार काम कर रहा है। हमारे मोदी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो लगातार वहां पर बने हुए हैं और रोमानिया और बुडापेस्ट और पोलैंड से लगातार बच्चों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और बेहतरीन संख्या में आज देखिए लगातार बच्चे सकुशल भारत पहुंच रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज ये समय भारत के उन बच्चों को बचाने का है। की बात हो रही है तो रशिया से बात करके और आज आप अपना घर बचाने में लगे हैं। के तहत रशिया के लोगों ने कहा, रशिया के राष्ट्रपति ने स्वयं कहा आज हम भारतीय यूक्रेन में बच्चों को फंसे वहां हुए से निकालने के लिए बच्चों को रशिया बचाने की का आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।